अभी आपने जिन तस्वीरों को देखा है वह कोई पर्यटक स्थल नहीं बल्कि सोनभद्र के स्कूल हैं। यह बात और है कि इस तरह के स्कूल भारत में ही देखने को मिलते हैं। अब इस तरह के स्कूल होंगे तो जाहिर है शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं। फिर भी योगी सरकार लगातार दावे करती है कि जब से उनकी सरकार सूबे में आई है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चोपन ब्लॉक के गुरमुरा में स्थित यह स्कूल पिछले 4 सालों से बनकर तैयार है, मगर न किसी को शुरू करने की फुर्सत मिली और न ही इसका मुहूर्त निकल सका। नतीजा यह रहा कि कई आदिवासी बच्चे आज भी स्कूल के अभाव में अपनी पढ़ाई बंद कर दिए हैं। ये सर 2017 में इसका नींव पड़ा और लगभग इस 1.5 साल के अंदर में ही बन के तैयार हो गया। तैयार होने के बाद इसका माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जोगी जी यहाँ पटवद में आए तो इसका उद्घाटन भी कर दिए। हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी कि अब 10-20 गांव के लड़के यहाँ करीब हजारों के संख्या में बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षित होंगे, आदिवासी बच्चे, गरीब बच्चे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, ये चालू ही नहीं हुआ। फिर हम लोग अपने स्तर से जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से कहा गया, किंतु पूरा आश्वासन मिलता रहा। और कभी बताया गया कि अध्यापक की नियुक्ति नहीं है, कभी बताया गया कि बेड कुर्सी नहीं है, और इसी तरह से जो है ये अभी तक लटका हुआ है, चालू नहीं हुआ। सर इसका पत्र हम माननीय सांसद महोदय को दिए और एक तो शिक्षा मंत्री को भी लिखे, विधायक जी से कहे, जिलाधिकारी से कहे, स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहा गया, एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, सबसे कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि सोनभद्र में यह अकेला स्कूल है। चोपन में बन रहे पॉलिटेक्निक स्कूल की दशा देखकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर सरकारें किस तरह अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। पानी की तरफ पैसा बहाया गया, लेकिन नतीजा आपके सामने है। लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार बजट का रोना रोती है तो दूसरी तरफ धन की बर्बादी कर रही है। जब स्कूल चलाना ही नहीं था तो आखिर इसको बनवाया क्यों गया? यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर यह पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने से काफ़ी लोगों में उत्साह बढ़ा कि यहाँ के लोग भी शिक्षित होंगे और इस देश और राष्ट्र के काम में आएंगे, उनकी बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन जिस तरह से शोषण हुआ कि आज भी बिल्डिंग देखने से लगता है कि सैकड़ों साल पहले निर्माण हुआ है, एकदम विध्वंस के कगार पर आ गई। सोनभद्र में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही व उपेक्षा के चलते स्कूलों की दुर्दशा बना हुआ है। आप कोन क्षेत्र के पीपर खाड़ को देख लीजिए, जहां स्कूल की बिल्डिंग तो बनकर तैयार है मगर इसका भी मुहूर्त नहीं निकल सका, जिसके वजह से यह स्कूल की बिल्डिंग आज भी धूल फांक रही है। उसी समय ये बना, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है मायावती के बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी के बाद अब योगी सरकार ये आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। सब कुछ कंप्लीट है, वायरिंग है, लाइट है, सब व्यवस्था हो गया, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। करोड़ों रुपए की संपत्ति बन करके ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है और धीरे धीरे अब ये खंडर होने के कगार पर पहुंच रहा है। चारों तरफ झाड़ियां लगी हुई हैं। सब कुछ जो है जब उद्घाटन हो जाता तो हमारे क्षेत्र के तमाम गरीब जो है बच्चे इसमें रहते, लड़कियां रहती जो लाभान्वित होती, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री ने सोनभद्र को आकांक्षी जनपद की सूची में इसलिए शामिल किया था
ताकि यह जनपद पिछड़े जनपद की दंश से बाहर निकल सके। मगर सरकार की पोल खोलती यह तस्वीर इस बात की गवाही है कि कैसे नीति आयोग भी सिर्फ कागजों पर चल रही है और मनचाहे जिलों को नंबर 1 बना दिया जाता है। डाला से संजय केसरी के साथ चोपन से घनश्याम पांडे, जनपद मिरर, सोनभद्र।